नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता निर्दोष तिवारी ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया है कि दुकान पर कब्जा करने के बाद धन उगाही की कोशिश हनी गैंग ने पीड़ित को बनाया शिकार, मुकदमा लिखाने की दे रहा धमकी। जी हां, धन उगाही गैंग ने भोले भाले एक ग्रामीण को अपना शिकार बना लिया है। अपने साथी के साथ मिलकर पहले महिला ने पीड़ित की दुकान पर कब्जा किया, फिर धन उगाही की कोशिश कर रही है। पैसे न देने पर रैप जैसी गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमा लिखाने की भी धमकी दे रही। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर के कार्रवाई की मांग की है। दरअसल रामपुर कला थाना क्षेत्र के कानूनी निवासी राम लखन पुत्र रघुराज ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर के बताया कि कुछ दिन पहले उसके साढ़ू का बेटा दिनेश पुत्र नंदकिशोर निवासी धौकलगंज थाना रामपुर कला उसके घर आया था तथा दुकान मांगी, किंतु पीड़ित ने दुकान देने से मना कर दिया था। उसके बाद भी बार बार वह आकर पीड़िता से दुकान मांगने लगा, जिसके बाद करीब 25 दिन पहले पीड़ित राम लखन ने दिनेश को 3 से 4 महीने के लिए व्यवहारिक रूप से दुकान दे दी। पीड़ित ने किराया लेने से भी मना कर दिया था। आरोप है कि इसके बाद आरोपी दिनेश ने अपना सामान रखने की बात कही, वह दुकान की चाबी ले ली। करीब 3 दिन बाद इसी दुकान पर आरोपी दिनेश एक महिला को लेकर आया और पीड़ित को बताया कि ये महिला दिनेश के साथ 9 साल से रह रही है। इसका पति बैंक में था और कहीं भाग गया। महिला काफी परेशान है, उसे इस दुकान में रह करके दुकान खोलने दीजिए। इसके बाद पीड़िता राम लखन ने दिनेश के कहने पर मानवतावश महिला को बिना किराया लिए ही दुकान खोलने की इजाजत दे दी। पीड़ित का आरोप है कि दुकान लेने के 5 दिन बाद से ही महिला बदतमीजी करने लगी। महिला का चालो चलन सही न होने के चलते पीड़ित ने महिला से दुकान खाली करने को कहा। इसके बाद आरोपी महिला पीड़ित पर झूठा रेप का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने लगी। पीड़ित का आरोप है कि महिला ने अपने साथी दिनेश के साथ मिलकर के उसके साथ विश्वासघात किया है। आरोपी महिला उससे 1.5 लाख रुपए मांग रही है। वह कहती है कि यदि पैसे नहीं दोगे तो दुकान खाली नहीं करेंगे और तुम्हारे व तुम्हारे बच्चों के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करा देंगे तथा तुम्हें जेल भिजवा देंगे, जिससे कि पीड़ित काफी परेशान है। पीड़ित ने जब इस संबंध में आरोपी दिनेश से बात की तो दिनेश ने पहले कहा कि 15 दिन में हम इसे हटवा देंगे, किंतु अब दिनेश उसी महिला के साथ मिलकर पीड़ित से ही अभद्रता कर रहा है। पीड़ित का आरोप है कि दिनेश ने आरोपी महिला के साथ मिलकर उसे अपने जाल में फंसाया। अब 1.5 लाख रुपए की धन उगाही करना चाह रहा है। पीड़िता के 4 बेटे हैं, जिन्हें फंसाने की धमकी भी महिला द्वारा दी जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी महिला पहले बच्चों को देवर कहकर बुलाती थी, फिर खुद हाथ पकड़कर वीडियो बनाती थी और मुकदमा लिखाने की धमकी भी देती थी। आरोपी महिला की पहचान सरिता सिंह पत्नी अनुज सिंह निवासी कोंडा थाना रामपुर कला के रूप में हुई है। आरोपी महिला पीड़िता की मार्केट में बनी दुकान में चाउमीन व आलू फिंगर बेचने का काम करती। पीड़िता का आरोप है कि जब दिनेश को दुकान दी गई थी तभी दिनेश ने बताया था कि वह दुकान किराया नहीं लेगा, किंतु जब उसे आवश्यकता होगी तो दुकान खाली करा लेगा। अब दुकान खाली करने की जब बात पीड़िता व उसके परिजनों द्वारा की जाती है तो आरोपी महिला सरिता सिंह व उसके साथी दिनेश द्वारा उससे 1.5 लाख रुपए की अवैध धन वसूली की मांग की जा रही है। पैसे न देने पर रेप जैसे गंभीर फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की भी धमकी दी जा रही है। आरोपी महिला सरिता सिंह व उसके साथी दिनेश द्वारा लगातार पीड़िता को धमकी देने का कार्य जारी है, लेकिन अभी तक पीड़िता ने चौकी प्रभारी कानूनी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग किया है। पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने जब महिला से बातचीत करके समझाने का प्रयास किया तो आरोपी महिला सरिता पुलिस से ही उलझ गई। वह दुकान न खाली करने की धमकी देने लगी। इस घटना से पीड़ित काफी डरा सहमा हुआ है। पीड़ित ने बताया कि जब वह आरोपी महिला से दुकान खाली करने को कहता है तो आरोपी महिला द्वारा उसे भद्दी भद्दी गालियां व जाति सूचक अपशब्द कहे जाते हैं। पीड़ित का कहना है कि आरोपी महिला सरिता द्वारा षड्यंत्र करके यह दुकान हथियाई गई है। इस षड्यंत्र में दिनेश ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। आरोपी दिनेश के साथ मिलकर आरोपी महिला सरिता पीड़ित से 1.5 लाख रुपए की मोटी रकम की मांग कर रही। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक सीतापुर को प्रार्थना पत्र
देने की बात कही व कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से जनता दरबार में मिलकर न्याय की गुहार लगाने की भी बात कही। थाना अध्यक्ष रामपुर कला लल्ला गोस्वामी ने बताया कि प्रकरण के विषय में उन्हें जानकारी नहीं थी, जानकारी करके वैधानिक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़िता की ही जुबानी। राम लखन पिताजी को रघुराज साहब कहाँ रहते हैं? कानूनी में कानूनी में थाना रामपुर कला। थाना रामपुर कला। ऐसे लिखी क्या हो गया आपकी दुकान को? आज दुकान के एक हमारे व्यक्ति रिश्तेदार थे, वो नौकरगंज के रहने वाले हैं, दिनेश नाथ नाम से, नौकरगंज थाना रामपुर कला। उन्होंने कई बार मेरे पास आए, कई बार आने के बाद रिश्तेदारी के नाते मैंने इनको अपनी दुकान दे दी। तो उनसे मैंने ये कहा था कि 2-3 महीने काम करने के बाद जब हम काम करेंगे उस दिन आपको 3 महीने में हटा लूँगा। और किराए की भी बात नहीं हुई, हमने ऐसे ही दे दी। देने के उपरांत जब वो दिनेश ने सामान रख दिया तो एक महिला का नाम सरता सिंह नाम की लड़की थी, वो आकर यहाँ पर बैठी रही। 2-3 बीते ही थी, उसके चारों तरफ से मैं नाराज होकर के मैंने उसके हर चीज़ को रोकना चालू कर दिया। जब बार बार रोकने पर नहीं रुकी तो गाली गलौज करने लगी। मेरे बच्चों को परेशान देना उतारने के लिए कहने लगी तो तुम्हारे बच्चों को 76 लिखा दूंगा, नहीं मानोगे तो तुमसे 1.5 लाख रुपए लूंगा, तब तुम्हारी दुकान छोड़ूंगा। ये कौन बोला? ये सरता सिंह ने कहा और दिनेश ने कहा तुम्हारे औकात नहीं है, ये दुकान खाली करा। दिनेश सिंह आपके रिश्तेदार हैं? दिनेश जो हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे साधु के बड़े भाई हैं। वही आए थे? वही दुकान लेने आए थे। उनके बार बार कहने में दुकान दे दी। उसके बाद जब बार बार कहने पर दुकान दे दी, जब मैं खाली करने को कहा तो वो कह रहे हैं वो पैसा दो तो दुकान खाली होगी, नहीं तुम्हारे औकात नहीं, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है। इसलिए कि मैं ऐसा ही बुद्धू, मैं ऐसे ही ढूंढता हूँ। हमारा 20 लाख का सामान भरा हुआ है, चाउमीन और फिंगर बेचने वाली लड़की की दुकान में क्या 50 लाख 50 लाख का सामान रखते कभी नहीं रह सकती है। केवल मुझे हनन करने के लिए, मेरी शक्ति को हनन करने के लिए यहाँ पर आई थी। हमें नहीं हनन किया है, हमारे इलाके में लगा के रोसा से सिरौली तक कई सम्राट के लोगों को हनन किया है। एक नहीं हजारों को शिकार, करोड़ों का माल लूट चुकी है। लूट लेके यहाँ तक आ गई कि मुझे भी ताना चालू कर दिया, मेरे गाँव वासियों को सताने चालू कर दिया। धोकरगंज है, भीरा है, हमारे गाँव निवासी हैं। अदर में कई गांव है, कुहरिया है, अमधला है, मजगमा है, तोता है, रोता है, सकरन है। कई इलाकों में उन्हें बड़े बड़े गोचे कांड किए जो 5 लाख 8 लाख 10 लाख की मयत कर देती है। अपने घर पर सोन ले जाती है और कहती है, घुसला कर ले जाती है। जब घर के अंदर कर पाते हैं तो जूतों का हार पहना कर उससे नंगित करके मारती है। जो कहती है वो कहलवाती है। उससे 5 लाख का दावा करते, कहीं 2 लाख का दावा करते, कहीं 1 लाख का दावा करते हैं। इस प्रकार का समीकरण बनाए हुए करोड़ों की संपत्ति, देश की संपत्ति, हमारी संपत्ति, हमारे नागरिकों की, हमारे साथियों की संपत्ति का हनन कर रही है। इसको रोकने के लिए आप लोगों से अनुरोध है, अधिकारी कर्मचारी बड़े बड़े सभी लोगों से अनुरोध इसके रोकने की प्रक्रिया की जाए। मैं किसी निर्धारित को इस सीतापुर जिले को ध्वस्त करके मानेगी। मतलब ये धन उगाही की रोज चला रही है। धन उगाही का नहीं, शारीरिक मानसिक सभी चीज से पैसा पैदा करने की पेशा के रूप में काम करती है, पेशा के रूप में काम करती है। शरीर से पैसा पैदा करती है, दिमाग से पैसा करती है, गिरनाइट करती है, बच्चों को घर पे ले जाती है, उससे पैसा पैदा करती है। 1 लाख 2 लाख का सिवा उससे मांगती नहीं है कि 2 लाख दो, 1 लाख दो, इस प्रकार से मांग सकती है। तब पैसा लेती है, मार मार के पैसा लेती है। आपको भी मुकदमा लिखाने की धमकी दी है? हमको भी मुकदमा लिखाने की, हमारे बच्चों को मुकदमा लिखाने की धमकी देती है। आए दिन कहती है मुकदमा लिखाऊंगा, तुम्हें जेल कराऊंगा, तुमको ये करूंगा वो करूंगा। बच्चों के पास जाती है, अपने आप हाथ पकड़ती है, उसके बाद कहती है हाथ तुम पकड़े हो, मुकदमा तुम्हारे को लिखाने के लिए कहती है।
आज महिला को लेकर के कौन आया था यहाँ? पर दिनेश के पिता नंद किशोर का लड़का है, वो धोखागंज का रहने वाला है। वो मेरे पास आया, वो मेरे साड़ू का भाई है, इस नाते मैं उसको दुकान दे दी थी। उसको कई बार मना करने पर मैंने दुकान नहीं दी। वो घर पर गया तो मैंने कहा ठीक है साड़ू का भाई है, दुकान दे दो, बिना पैसे में दुकान दे दो। बिना पैसे मैंने दुकान दिया थी। वो भी कहा था महीने दो महीने में जो मकान बनवाऊंगा तो मैं 3 और पत्थर हटा दूंगा, तब मैं दुकान बनाऊंगा। आपने कहीं कोई शिकायत की है? कोई शिकायत नहीं की, खाली एप्लीकेशन छोटी में दिनेश के नाम दी थी। तो दिनेश की शिकायत की थी, मैंने किसी की शिकायत नहीं की है। अभी आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ दिनेश के खिलाफ मुकदमा जाए, मुझे शोषण से बचाया जाए। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे शोषण जो हो रहा है, हमारे नागरिक शोषण हो रहा है, शहरी शोषण हो रहा है, हमारे जिले में शोषण हो रहा है, शोषण को बचाने के लिए अति आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसको बचाने के लिए रूपरेखा को तैयार करके किसी प्रकार से रोका जाए।